दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ बिहार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भर्ती यानी कि बिहार जिला में कोर्ट में आई है विभिन्न पदों पर नई भर्ती कैसे करना है इसका आवेदन, इसमें कौन कौन से इसमें वैकेंसी, इसमें पदों पर वैकेंसी निकल के आ चुका है। सारा जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। उससे पहले पहले और आप आए चैनल में तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट से जरूर कर दीजिएगा। तो बनते हैं डायरेक्ट इस वीडियो में। बिहार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भर्ती 2025 है। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी बिहार जिला कोर्ट में नौकरी पाने की इच्छा रखते हैं तो आपके लिए यह एक शानदार अवसर है। बिहार जिला कोर्ट में लिपिक, टंकक यानी कि टाइपिस्ट, मुंशी और अन्य पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस लेख में हम आपको आवेदन प्रक्रिया, महत्वपूर्ण तिथियां, पात्रता मानदंड, वेतनमान और अन्य आवश्यक जानकारी आपको विस्तार से इस वीडियो में प्रदान करेंगे। यदि आप इस भर्ती प्रक्रिया में भाग लेना चाहते हैं तो इस लेख को ध्यान पूर्वक देखें और लाइक सब्सक्राइब कमेंट से जरूर कीजिएगा। बिहार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया कैसे करना है। तो इस तरह भर्ती प्रक्रिया में आवेदन पूरी तरह ऑफलाइन मोड में किया जाएगा, यानी कि यह ऑनलाइन मोड नहीं है, ऑफलाइन मोड के द्वारा यह फॉर्म फिलअप किया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र भरकर आवश्यक दस्तावेज के साथ संबंधित पते पर भेज सकते हैं। यानी कि इसका फॉर्म वगैरह होगा, उसको भरकर सारे डॉक्यूमेंट उसमें अटैच करके आपको संबंधित एड्रेस पे आपको वहां पे भेजना होगा। आवेदन पत्र भरने प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज और आवेदन भेजने के पते की विस्तारित जानकारी आगे दी गई है। ओवरव्यू की मैं बात करूँ तो यहाँ पे लेख का जो नाम है बिहार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भर्ती 2025, यानी कि लेख का जो प्रकार है लेटेस्ट जॉब है, राज्य बिहार है, माध्यम यानी कि ऑफलाइन के माध्यम से यहाँ पे आपको फॉर्म फिलअप किया जाएगा। बिहार डीएलडी कोर्ट भर्ती 2025 के अंतर्गत उपलब्ध पद क्या क्या है। तो कार्यालय सहायक लिपि में आपको 2 पद है, रिसेप्शनिस्ट सर डाटा एंट्री ऑपरेटर यानी टंकक के लिए 1 पोस्ट है, यानी कि 1 पद है। कार्यालय अनुसेवक या मुंशी या परिचारक के लिए 2 पद है। तो टोटल पोस्ट यहाँ पे 5 पोस्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद एक महत्वपूर्ण जो तिथियों के बारे में बात करूँ तो आपको आवेदन जो प्रारंभ होने की जो तिथि है वो जल्दी अपडेट की जाएगी। अंतिम जो तिथि है वह 24 फरवरी 2025 तक इसका लास्ट डेट है। अधिसूचना जारी होने की जो तिथि वह 29 जनवरी 2025 से इसका स्टार्ट कर दिया गया था। इसका यानी कि इसका नोटिफिकेशन रिलीज 29 जनवरी को ही रिलीज कर दिया गया था। शैक्षणिक योग्यता इसमें मांगा जा रहा है तो कार्यालय सहायक या लिपि के लिए इसमें शैक्षणिक योग्यता मांगा जा रहा है। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, यानी ग्रेजुएशन पास होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। दूसरा है कि वर्ड प्रोसेसिंग और कंप्यूटर संचालन का ज्ञान होनी चाहिए, यानी कि कंप्यूटर का ज्ञान होनी चाहिए। डाटा एंट्री करने की दक्षता भी होनी चाहिए। उसके बाद उच्च गति के टाइपिंग क्षमता भी होनी चाहिए, यानी कि उसका टाइपिंग स्पीड भी होनी चाहिए। न्याय न्यायालयिक कार्यों में समझ दस्तावेज का ज्ञान भी होनी चाहिए। तो ये कार्यालय सहायक लिपिक का शैक्षणिक योग्यता इसमें मांगा जा रहा है। दूसरा है कि रिसेप्शन सर डाटा एंट्री ऑपरेटर यानी टंकन के लिए यहाँ पे मांगा जा रहा है। तो यहाँ पे स्नातक डिग्री होनी चाहिए। हिंदी और इंग्लिश में उत्कृष्ट मौखिक और लिखित संचार कौशल भी होनी चाहिए। कंप्यूटर डाटा प्रोसेसिंग का अच्छा ज्ञान होनी चाहिए। टाइपिंग में दक्षता हिंदी और इंग्लिश दोनों में होनी चाहिए। टेलीफोन, फैक्स मशीन, स्विच बोर्ड आदि उपकरण को संचालित करने की क्षमता भी होनी चाहिए। तीसरा आपका कि कार्यालय अनुसेवक मुंशी प्रचारी के लिए क्या इसमें क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है। तो न्यूनतम आपको 10वीं पास या उसके समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। मौखिक या और लिखित संचार में दक्षता होनी चाहिए। साइकिल चलाने का ज्ञान होनी चाहिए। कार्यालय संबंधित कार्यों को करने की योग्यता भी होनी चाहिए। ये चीज यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। आयु सीमा की मैं बात करूँ तो कार्यालय सहायक लिपिक के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष रखा गया है और मैक्सिमम आपका 37 वर्ष रखा गया है। रिसेप्शनिस्ट सर डाटा एंट्री ऑपरेटर टंकन के लिए मिनिमम एज 21 ईयर रखा गया और मैक्सिमम आपका 37 वर्ष रखा गया। कार्यालय अनुसेवक यानी कि मुंशी परिचारिक के लिए मिनिमम 18 वर्ष रखा गया और मैक्सिमम आपका 37 वर्ष रखा गया। सरकारी नियमों के अनुसार आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को उम्र सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। उसके बाद है कि वेतनमान यानी कि सैलरी डिटेल्स के बारे में बात करूं
तो कार्यालय सहायक लिपि के लिए 20,000 रुपये प्रति माह आपको मिलेंगे। रिसेप्शन सह डाटा एंट्री के लिए टंके के लिए 19,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। और कार्यालय अनुसेवक यानी कि मुंशी या परिचारक के लिए 13,000 रुपये प्रति माह आपको मिलेंगे। उसके बाद कैसे करना है इसका आवेदन, उसके बारे में भी बात करेंगे और कहाँ पे आपको फॉर्म वगैरह वहां पे पहुंचाना है। तो पहले जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या इसमें दस्तावेज लगेंगे। तो आपको पासपोर्ट साइज फोटो लगेंगे, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र लगेंगे, तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र लगेंगे, जाति प्रमाण पत्र लगेंगे, निवास प्रमाण पत्र लगेंगे और आधार कार्ड का फोटोकॉपी लगेंगे। उसके बाद एक लिफाफे पर पद का नाम लिखे, यानी कि आवेदन पत्र को एक लिफाफे में डालें और लिफाफे के ऊपर उस पद का नाम लिखे जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं। यानी कि लिफाफा में आपका सारा डॉक्यूमेंट अटैच करके उसको बंद कर देना, उसके ऊपर लिख रहे हैं जिस पद के लिए आप फॉर्म फिलअप किए उस पद का नाम लिख दीजिए। निबंधित डाटा या स्पीड पोस्ट से भेजे, यानी कि लिखित पते पर भेजना होगा जो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा पते। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जहानाबाद बिहार, इसका पिन कोड देखने को मिल जाएगी। ये इस पते पर आपको भेजना होगा, इस पते पर आपको लिखकर भेज देना है। इसका जो आवेदन पत्र 24 फरवरी 2025 तक 5 बजे तक कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए, तभी आपका आवेदन यह स्वीकृत किया जाएगा। उसके बाद इसका नोटिफिकेशन आपको इस प्रकार देखने को मिल जाएगा। सिस्टम ऑफिसर सिविल कोर्ट जहानाबाद के द्वारा निकाला गया, ये देख सकते हैं सारा जानकारी यहाँ पे, सारा नोटिफिकेशन यहाँ पे, शैक्षणिक योग्यता वगैरह देखने को मिल जाएगा, सारा जानकारी यहाँ पे। उसके बाद नीचे आ रहा फॉर्म, ये फॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जहानाबाद, यहाँ फोटो आपको चिपका लेना है। इसके बाद यहाँ पे कार्यालय व्यवहार है तो यहाँ पे डाल देना है। आवेदित पद का नाम यहाँ पे आपको डाल देना, आवेदक का नाम डालना हिंदी में अंग्रेजी में, पिता या पति का नाम डालना है, पत्राचार का पता डालना है, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर, ईमेल आईडी नंबर, अस्थायी पता यहाँ पे आपको डाल देना है, जन्म तिथि, लिंग, राष्ट्रीयता, यहाँ पे विज्ञापन की तिथि की आयु यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता जो आपकी है वो यहाँ पे फिल करना है, यानी कि मैट्रिक बिहार बोर्ड से किया तो बीएसई बी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड यहाँ पे डाल दीजिएगा। यानी ग्रेड है, मैंने किस ग्रेड से, मैंने फर्स्ट ग्रेड से या सेकेंड ग्रेड से वो यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद प्रतिशत, कितना प्रतिशत आपका इसमें अंक आया है उत्तीर्ण होने के वर्ष, यानी कि किस ईयर में आप पास किए हैं मैट्रिक को यहाँ पर डाल, फिर इंटर में डाल देना है, स्नातक में डाल देना है, सारा शैक्षणिक होता है आपको लिखित में भी डालना है। उसके बाद निबंधित संख्या यहाँ पर डाल देना, अन्य विशेष योग्यता वगैरह यहाँ पर डाल सकते हैं। वर्तमान में नियोजित हो तो पद का विवरण यहाँ पर डाल देना, नहीं तो उसको छोड़ दीजिएगा। उसके बाद नीचे यहाँ पे स्थान दिनांक हिंदी में अंग्रेजी में और यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा। उसके बाद फॉर्म ए में आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन वगैरह यहाँ पे आपको दे देना सारी जानकारी। उसके बाद इसमें सारे डॉक्यूमेंट इसमें अटैच करके पिन अप मार के और उसको लिफाफे में बंद कर देना। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट से जरूर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।